कभी सोचा है कि हर सुबह की शुरुआत और हर रात की समाप्ति केवल प्रकृति के नियम नहीं, बल्कि वैदिक देवियों की शक्तिशाली कहानियों का एक अंश भी है। उषा जो सवेरा लेकर आती है और रात्रि जो अंधकार की देवी है। इस नवरात्रि की शुरुआत में हम आपको ले चलेंगे उषा और रात्रि की अनकही कहानियों की ओर। आओ इन शक्तियों के अद्वितीय रहस्य को जानें। उषा वैदिक काल की वह देवी जो प्रकाश और नवजीवन का प्रतीक मानी जाती है। उनका नाम वैदिक संस्कृत से निकला, उष, जिसका अर्थ है प्रभात। यह शब्द शायद प्रोटो इंडो ईरानियन ह्यूसिस से लिया गया है, जिसका मतलब भी प्रभात ही होता है। सोचिए, एक सुंदर युवती आभूषणों से सजी हुई सोने के रथ पर सवार आसमान में अपने रास्ते पर बढ़ती है। अपने साथ सूर्य देव को लेकर आती है। सूर्य जो या तो उनके पुत्र माने जाते हैं, कुछ मान्यताएं सूर्य को उनके पति भी मानती हैं। उषा का वर्णन वैदिक मंत्रों में ऐसी देवी के रूप में किया गया है जो अनमोल खजानों और गहरे सत्य को उजागर करती है। वह रात के अंधकार को दूर कर संसार को उसकी असली रोशनी में ले आती है। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश है क्या? उषा केवल एक देवी नहीं, वह जीवन की सीमाओं की याद दिलाने वाली है। हर नई सुबह हमें यह बताती है कि समय सीमित है। उषा देखती है सब कुछ। वह देवताओं की आंखें मानी जाती है। क्या हम भी इस नई सुबह के संदेश को समझ पा रहे हैं? और जब उषा हमें सुबह का उजाला लाती है, तब रात्रि हमें अंधकार के लपेट में लेती है। लेकिन रात्रि केवल अंधकार का प्रतीक नहीं, वह एक शक्ति है। रात्रि की संकल्पना संकीर्ण नहीं तो विस्तृत है। ऋग्वेद में एक रात्रि सूक्त और अथर्ववेद में 5 सूक्त रात्रि को समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात्रि केवल नश्वर मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि देवताओं के लिए भी होती है। 2 प्रकार की रातों का वर्णन किया गया है। एक वह जहां सभी मानवीय गतिविधियां ठहर सी जाती है, और दूसरी वह जहां दैविक शक्तियां भी विश्राम करती है। यह काल की शक्ति है जो सब कुछ संहार कर सकती है। रात्रि केवल अंधकार नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्म की शक्ति का प्रतीक है। वह शक्ति जो सृजन के साथ संहार को भी अपने साथ लेकर चलती है। क्या यह केवल रात की कहानी है या जीवन के उस अंधेरे का भी प्रतीक है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? यह अंधकार केवल शत्रु नहीं है, रात्रि हमारी आंतरिक शत्रुओं को दूर करने का भी समय है। रात्रि सूक्त में रात्रि देवी से प्रार्थना की गई है कि वह अविद्या, अज्ञान और आंतरिक शत्रुओं को दूर करे और अंधकार के बीच हमें शांति और समझ प्रदान करे। उषा और रात्रि यह केवल दिन और रात नहीं है, बल्कि जीवन के 2 गहरे पहलुओं का प्रतीक है। जहां उषा प्रकाश, सृजन और नवजीवन का संदेश देती है, वही रात्रि विश्राम, आत्मचिंतन और संहार का। यह चक्र एक दूसरे से जुड़ा है। हर दिन की एक रात होती है और हर रात के बाद एक नया दिन। दोनों मिलकर जीवन की पूर्णता को दर्शाते हैं। वैदिक काल से लेकर आज तक यह संतुलन हमें जीवन की सच्चाइयों का बोध कराता है। जीवन और मृत्यु, सृजन और संहार सभी एक चक्र में बंधे हैं। यही कारण है कि उषा और रात्रि देवियों की पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन के हर पल का सम्मान करना चाहिए। इस नवरात्रि जब हम शक्ति की पूजा करते हैं, तो हमें उषा और रात्रि की इस गाथा को भी ध्यान में रखना चाहिए। शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं होती है, यह हमारे भीतर भी विद्यमान होती है। उषा और रात्रि का संतुलन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर प्रकाश
और अंधकार दोनों होते हैं। आत्मचिंतन का यह समय है हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने का। इस आधुनिक युग में जब हम दिन रात की तेजी से भागती जिंदगी में उलझ जाते हैं, उषा और रात्रि हमें ध्यान दिलाती है कि हमें ठहर कर आत्म मंथन करना चाहिए। जीवन केवल सृजन का नहीं, यह संहार और पुनरुत्थान का भी हिस्सा है। उषा और रात्रि की गाथाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन एक चक्र है जहाँ हर दिन का एक अंत होता है और हर अंत का एक नया प्रारंभ। इस नवरात्रि आइए हम अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और समझे कि जीवन की सच्ची पूर्णता इसी संतुलन में छिपी हुई है।